सिमडेगा के मनोज कुमार उर्फ मनोज कोनबेगी को झारखंड हॉकी का महासचिव बनाया गया है। प्रभात खबर ने झारखंड हॉकी के महासचिव से खास बातचीत की। इस बातचीत में मनोज कुमार बताते हैं कि जिस तरह से सिमडेगा में हॉकी का भविष्य उज्जवल हुआ, उसी तरह से वह झारखंड में भी पहल करेंगे। लड़कियां झारखंड में बेहतर खेल रही हैं। इसी तरह झारखंड हॉकी का ध्यान अब पुरुषों पर भी होगा, ताकि वह भी लड़कियों के कंधे से कंधा मिलाकर चल पाए। मनोज जी, झारखंड हॉकी का महासचिव बनने पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। प्रभात खबर .com की ओर से आपको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। मनोज जी, आप महासचिव बने हैं। झारखंड हॉकी का बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और बहुत ही जिम्मेवारी भरा पद है। इसको किस रूप में आप देखते हैं? निश्चित रूप से हॉकी झारखंड का दायित्व का महासचिव का दायित्व मुझे दिया गया है। मेरे लिए बड़ा चैलेंज की है कि झारखंड जो हॉकी की नर्सरी है और झारखंड जो के में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं, तो ये मेरे लिए चैलेंज है कि इसको बरकरार रखना और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से हमको काम करना पड़ेगा। वैसे झारखंड हॉकी पहले से भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन और उसको दुगनी गति से रफ्तार से बढ़ाना है। जिस तरह हम सिमडेगा जिला में हॉकी के लिए काम करते रहे पूर्व में ग्रास रूट पर विभिन्न सुदूरवर्ती इलाकों में घूम कर, उसी तरह इसमें भी मेरे प्रयास होगा कि झारखंड के 24 जिला, जैसे झारखंड का दक्षिणी छोटा नागपुर पूर्व से हॉकी बहुल क्षेत्र है, लेकिन जैसे झारखंड का संथाल परगना और कोल्हाल प्रमंडल और पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर का कुछ भाग हॉकी नहीं के बराबर है। इधर 4-5 वर्षों में हॉकी की शुरुआत हुई है, लेकिन उन जिलों का भ्रमण कर जिस तरह भी करना पड़े उन 24 जिलों तक हॉकी को पहुंचाना ही मेरा लक्ष्य होगा। और झारखंड का जो पहले से भारत में इतिहास रहा है, भारत के नक्शे में हमेशा बना रहा है, उसको बरकरार रखना ही मेरा दायित्व रहेगा। महासचिव के पद पर आप क्या चुनौती मानते हैं? निश्चित रूप से मेरा यही चुनौती है कि झारखंड की महिलाएं हॉकी आगे बहुत है। हमारे कई इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और झारखंड की महिला सभी स्तर में गोल्ड मेडल जीत रहे, लेकिन पुरुष में हम बहुत कम हैं। तो मेरा यही रहेगा कि हम पुरुष हॉकी को फोकस करें और पुरुष को भी हम महिलाओं की तरह बराबर लाएं और यहाँ से भी इंटरनेशनल स्तर तक हमारे खिलाड़ी आए। ये महत्वपूर्ण काम रहेगा हमारा। सिमडेगा जिला चूँकि बहुत सुदूर ग्रामीण इलाका है और यहाँ से कई नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ियों को आपने चुना है और उसे बनाया है। महासचिव बनने के बाद क्या यह कार्य आपका सुचारू रूप से जारी रहेगा या समय का अभाव रहेगा? नहीं, ये समय का रांची भी देखना पड़ेगा, झारखंड भी देखना पड़ेगा, संपूर्ण झारखंड देखना लगेगा, लेकिन ये मेरा सिमडेगा है और सिमडेगा हॉकी की नर्सरी है। यदि इसमें हम कमज़ोर पड़ जाएंगे तो भारत की हॉकी कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए सिमडेगा को किसी भी हाल में जो जिस तरह हम कार्य करते थे उस तरह काम करेंगे। कार्य का जो कम था, काम जो थोड़ा बहुत रेस्ट मिलता था, उसको छोड़कर सिमडेगा के जो सुदूरवर्ती इलाकों में जब मेरा भ्रमण था वो जारी रहेगा। चूँकि यहाँ जब बंद हो जाएगा तो पूरे झारखंड का ही हॉकी कमज़ोर पड़ जाएगा। पहले आप हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष थे, अभी महासचिव है, तो क्या अंतर आया है इस पद में? निश्चित रूप से अंतर आया है। उपाध्यक्ष के पद पर रहने के बाद हमारे ऊपर अध्यक्ष रहते थे, महासचिव रहते थे, सेक्रेटरी कोषाध्यक्ष रहते थे, लेकिन महासचिव का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अध्यक्ष जी का दौरा इधर उधर हो सकता है, कोषाध्यक्ष का अपना काम हो सकता है, लेकिन महासचिव का ही एक दायित्व रहता है कि हर जिला को कॉम्बिनेट करे और हर जिला से किस तरह हॉकी को बढ़ाना है। वो महत्वपूर्ण कड़ी, माने संघ का किसी भी संगठन का महासचिव एक संगठन का बड़ा कड़ी होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा वर्क है। खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? खिलाड़ियों को यही हम संदेश देना चाहेंगे कि हॉकी झारखंड के द्वारा जो भी मैचेज हो रहा है, उससे पहले ट्रायल हो रहा है, मैचेज हो रहे हैं और चयन हो रहा है, तो आप भी और जितना हो सकता है सरकार के द्वारा भी बेहतर सुविधाएं दी जा रही। हॉकी झारखंड के द्वारा भी बढ़िया विशेष प्रशिक्षण शिविर, खेल किट वगैरह दिया जा रहा है। आप बेहतर करोगे और अपना ही नहीं, अपने राज्य और अपने देश का भी नाम रोशन करें। यही हमारा संदेश है कि आप बेहतर करोगे। आप बेहतर करोगे तब हमारा झारखंड का नाम ही अब इंडिया स्तर पर होगा। आपके नज़र में हॉकी के विकास के लिए और क्या संभावनाएं हैं यहाँ पे? हॉकी के विकास के लिए और सबसे महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं कि हमें अभी जो चल रहा है
प्रतियोगिताएं चलती है, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर वगैरह चल रहा है। लेकिन अभी जैसे अभी हमारा 5A साइड वैसा बहुत सा प्रतियोगिता ओलंपिक यूथ में चल रहा है, वर्ल्ड कप में चल रहा है। इसे प्रतियोगिताओं को भी शुरू करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आज हॉकी जो है, मॉडर्न हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर, ड्रैग फ्लिक वगैरह है, उन सारे चीज़ों पर फोकस रहेगा हमारा। चूँकि आज जिस टीम के पास ड्रैग फ्लिकर होता है वो टीम ही इंटरनेशनल स्तर पर विजयी होती है। तो हमारा प्रयास होगा कि झारखंड से ड्रैग फ्लिकर निकलें। और आज इंडिया में ही बात करेंगे तो महिला टीम में सिर्फ 1-2 ड्रैग फ्लिकर हैं। तो हमारा प्रयास होगा कि ड्रैग फ्लिकर को बनाए, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट बनाए, पेनल्टी शूट आउट स्पेशलिस्ट बनाए। अब अलग अलग पॉइंट पर हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।